पिताजी ने जो उपदेश किया था कि ममता ही बंधन का कारण है, ममेति बध्यते जंतुर, उस उपदेश को भूल गए असावधानी के कारण। और परिणाम, बोले परिणाम ये हुआ कि भरत जी का 3 जन्म हुआ। पशु बनना पड़ा और फिर पशु योनि के बाद पुनः मनुष्य जन्म लेना पड़ा और तब उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई। कारण क्या था? बोले भरत जी महाराज जंगल में तप करने गए, मुक्ति नारायण क्षेत्र में गंडकी नदी के तट पर कुटी बनाकर आश्रम बनाकर रहते और तप करते। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। वो हिरनी गर्भवती थी। उसी समय जंगल में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी डर गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए नदी में छलांग लगा ली। परिणाम, उसका गर्भ वहीं प्रकट हो गया। समय से पहले ही गर्भ बाहर आ गया। इस वेदना के कारण उस हिरनी की तो मृत्यु हो गई, वो मर गई और उसका नवजात शिशु उसी पानी में फड़फड़ कर रहा था। भरत जी को दया आई कि इसकी मां मर गई है, इसको दूध कौन पिलाएगा? ये तो अभी भाग भी नहीं पाएगा, जंगल के कोई हिंसक जीव इसे मार देंगे। दया के परवश होकर उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम में आ गए और फलों का रस पिलाकर, दूध पिलाकर उस हिरण के बच्चे को पाला। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया, दौड़ने लगा, खेलने लगा, हरी हरी घास चरने लगा, स्वस्थ हो गया। लेकिन श्री भरत जी का उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है। किसी जीव पर दया करनी चाहिए, ये धर्म है। दया से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित परम धर्म है, लेकिन परहित करते समय भी सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम परहित करते करते मोह में तो नहीं बंध रहे। हिरण के बच्चे का हित किया, उसका पालन किया, अच्छा काम किया, लेकिन मोह हो गया कि ये मेरा है। अब महाराज भरत जी संध्या वंदन करने बैठते, पूजा करने बैठते, फूल तुलसी दूर्वा बेलपत्र सब रखते। वो कहीं से खेलते खेलते आता और सब तुलसी बेलपत्र फल सब खा लेता। वो तो पशु था। भरत जी को लगता चलो भूखा था, खा लिया, कोई बात नहीं, फिर ले आते हैं, फिर जाके ले आते। इतना मोह हो गया उस बच्चे में कि हर क्षण उसी का स्मरण होता। पूजा भी करते तो घूम घूम करके बार बार उसी को देखते, कहाँ है, क्या कर रहा है, बार बार उसी का स्मरण होता। जिस वस्तु में हमारा मोह होगा, बार बार उस वस्तु का हमें स्मरण होगा। और यही मोह भगवान में हो जाए तो कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं कि जैसे कामी व्यक्ति का काम में मोह होता है, लोभी का धन में मोह होता है, उसी प्रकार हे प्रभु मेरा मोह आपके चरणों में हो जाए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। हाँ प्रिय लागो मोहि राम, हाँ प्रिय लागो मोहि राम। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमिदाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जिस प्रकार कामी व्यक्ति को नारी में मोह हो जाता है, लोभी व्यक्ति को धन में मोह हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मोह हो जाए। तो मोह तो दुख का कारण है। अगर संसार में होगा तो वो दुख का कारण है, और भगवान में हो जाए तो वही मुक्ति का कारण है। मोह वही है, लेकिन संसार में होगा तो बंधन का कारण है, और भगवान में हो जाए तो मुक्ति का कारण। कैसे? एक महात्मा कहते थे, जैसे देखो जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है।
दूसरी चाबी नहीं होती। जिस की से आप ताला बंद करते हैं उसी से खोलते भी हैं। अंतर क्या होता है? बोले इधर घुमाए तो ताला बंद और इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार ये मोह मन जो है, ये मन का मोह अगर संसार में हो जाए तो ताला बंद, और यही भगवान की ओर हो जाए तो ताला खुल जाए। भरत जी का मोह हो गया उस हिरण के बच्चे में, और बार बार उसी का स्मरण करते। कहीं जाते तो उसको साथ लेकर के जाते। रास्ते में कोई नदी नाला पड़ता तो उसको उठा करके अपने कंधे पर बैठा लेते कि कहीं पानी में ये बह न जाए, डूब न जाए। इतना मोह उस हिरण के बच्चे में हो गया, और परिणाम एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया। जंगल में और सब हिरण थे। अन्य अपने समान हिरणों को देखकर उन्हीं के झुंड में, उन्हीं के समूह में शामिल हो गया और उन्हीं के साथ कहीं चला गया, लौट करके नहीं आया। महाराज भरत को बड़ा दुख हुआ, कहां होगा, क्या खाया होगा। कहीं किसी शिकारी ने मार तो नहीं दिया, किसी पशु ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया। यह सब सोच करके श्री भरत जी महाराज बार बार उस हिरण का स्मरण करते रहे, और उसी समय भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता करके नहीं आती कि तुम तैयारी कर लो, हम परसों आने वाले हैं। मृत्यु तो अचानक आती है, और कहीं भी आ सकती है, और किसी की भी आ सकती है, और कभी भी आ सकती है। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। मृत्यु आ गई, और उस समय भरत जी महाराज उस हिरण का स्मरण कर रहे थे। हिरण का स्मरण करते हुए मरे, अगले जन्म में हिरण बन गए। क्यों? बोले मरते समय जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव को लेकर के मरता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मरते समय अगर पशु का स्मरण करके व्यक्ति मरा तो अगले जन्म में पशु बन जाएगा। मोह के कारण मरते समय अगर अपने परिवार के किसी व्यक्ति का स्मरण किया, बोले तो फिर उसी परिवार में वो फिर पैदा होगा करके। मोह के कारण हम जिसका स्मरण करते हैं, मरते समय जिस स्मृति को लेकर के जाते हैं, अगले जन्म में हम उसी योनि को प्राप्त कर लेते हैं। श्री भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए मरे, अगले जन्म में हिरण बन गए। कर्म इतने अच्छे थे, तपस्वी थे, त्याग वैराग्य से संपन्न थे, लेकिन हिरण के बच्चे का स्मरण करने के कारण, सब बंद कर दो तुम लोग, आज सब माइक बेकार है, किसी प्रकार काम चल जाएगा। बोलो सब एकदम बंद कर दो। तो उस हिरण के बच्चे का स्मरण करने के कारण उनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन हिरण योनि में भी वो सावधान रहे कि थोड़े से मोह के कारण मुझे पशु बनना पड़ा। अब अगर मुझसे भूल हो गई तो मेरा और भी बड़ा पतन होगा। इसलिए पशु योनि में भी रहकर सूखे पत्ते खाकर, जल पीकर जीवन निर्वाह किया, और जब वह शरीर उनका छूटा तो कर्म के अनुसार अगले जन्म में उनको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ। जन्म से ही सावधान हो गए कि भगवान ने इस बार मानव जीवन दिया है, अगर इस बार मैं चूक गया तो फिर यह भी जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस जीवन को पाकर परम सावधान हो गए। बचपन से ही संसार की किसी वस्तु में कोई राग नहीं, मोह नहीं। माता भोजन दे देती तो भोजन कर लेते, नहीं मिलता तो मांगने भी नहीं जाते, चुपचाप बैठे रहते। धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह ब्राह्मण का धर्म है। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और वेद पढ़ाने लगे। भरत जी ने सोचा, अगर पिताजी हमको पढ़ाएंगे और पढ़ करके इस पाठ को मैं सुना दूंगा तो फिर आगे का पाठ पढ़ाएंगे, फिर वो भी मैं पढ़ करके सुना दूंगा।
फिर तो पिताजी हमको सब पढ़ाएंगे और पढ़ लिख करके मैं विद्वान हो गया, दुनिया में प्रसिद्धि हो गई कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो बड़े बड़े जजमान हमको बुलाएंगे, यज्ञ कराएंगे, पूजा कराएंगे, दक्षिणा देंगे। फिर बहुत सारा धन जब हो जाएगा तो कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह कर देगा, फिर घर गृहस्थी हो जाएगी, फिर बेटा बेटी हो जाएंगे, फिर ये संसार का प्रपंच इतना बढ़ जाएगा कि उसी प्रपंच में मैं बंध जाऊंगा। इसलिए भरत जी महाराज ने सोचा संसार की दृष्टि में अज्ञानी और मूर्ख बना रहना अच्छा है, बंधन में पड़ना ठीक नहीं है। पिताजी इनको गायत्री मंत्र पढ़ाते, कहा गायत्री मंत्र याद करो। 6 महीने तक पढ़ाया पिताजी ने, लेकिन गायत्री मंत्र याद नहीं किया। याद तो सब था, पूर्व जन्म की स्मृति थी, लेकिन पिताजी की दृष्टि में ये अपने आप को ज्ञानी अथवा बुद्धिमान के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते थे। पिताजी ने 6 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाया, लेकिन ग्रीष्म वासांतिकान मासान अधियान प्यसमवेत रूपेण ग्राहयामास। 6 महीने तक पिताजी ने गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। अंत में पिताजी ने कहा यह जड़ बुद्धि है। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। समय बीतता रहा, समय बीता, माता पिता की मृत्यु हो गई, घर में भाई का साम्राज्य हुआ। भाई ने एक दिन घर से निकाल दिया। भाई की पत्नी आई ब्याह करके, तो उसे सब अच्छा नहीं लग रहा था। भाई की पत्नी रोज कोई न कोई कारण उपस्थित कर देती। अंत में भाई ने जड़ भरत जी को अपने घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी महाराज इसी प्रकार विचरण करते हुए चल पड़े। जड़ भरत जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ, सारी दुनिया ही अपनी है, सकल भूमि गोपाल की, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, कहीं भी रहेंगे। भगवान का स्मरण करते हुए जड़ भरत जी चल पड़े और जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक जंगल पड़ा और उस जंगल में एक डाकू भगवती काली को प्रसन्न करने के लिए कई दिनों से अनुष्ठान कर रहा था। उसका संकल्प था कि अंतिम दिन किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके यज्ञ को पूर्ण करूंगा। डाकू ने अपने सेवकों से कहा कोई मनुष्य मिले तो उसे पकड़ करके ले आओ। डाकू के सेवकों ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया, लेकर के गए और ले जाकर के देवी के मंदिर में सामने खड़ा किया, खंभे में बांधा, स्नान कराया, सिंदूर का तिलक लगाया, लाल रंग के वस्त्र पहनाए और अनेक प्रकार के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया। और उस डाकू ने तलवार उठाई बलि चढ़ाने के लिए। जड़ भरत जी ने सोचा शायद आज इसी प्रकार मेरी मृत्यु लिखी हो, इसलिए कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे। लेकिन डाकू ने जब तलवार उठाई और मारने चला, उसी समय सामने जो देवी की प्रतिमा थी, उस देवी की प्रतिमा में तड़ाक की ध्वनि हुई और प्रतिमा फट गई। और उस प्रतिमा के अंदर से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपुसा सहसा उच्चचाट भद्रकाली। भद्रकाली उस प्रतिमा के अंदर से प्रकट हो गई और डाकू के हाथ से तलवार को छीन लिया और उसी तलवार से डाकू का मस्तक काट दिया। उस डाकू के मस्तक को हाथ में लेकर के भगवती नृत्य करने लगी। जगऊ ननर्त च बिजहार च कंदुक लीलया। डाकू के मस्तक को हाथ में लेकर गेंद के समान उछाल उछाल करके भगवती नृत्य करने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एवमेव खलु महद अभिचारातिक्रमः कार्ष्णेन आत्मने फलते। जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो वह अपराध तत्काल उसके प्रतिफलित होता है। उस डाकू ने भगवान के परम भक्त जड़ भरत जी को मारने का संकल्प किया। परिणाम बोले भगवती ने उस डाकू को ही मार दिया। फिर तो वहां से भगवान का स्मरण करते हुए जड़ भरत जी चल पड़े। आगे जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषियों के पास जा रहा था। उसकी पालकी का कहार बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, क्या करें? राजा ने कहा कोई आदमी मिले तो पकड़ लो। जड़ भरत जी को पकड़ लिया और कहा चलो पालकी ढो। जड़ भरत जी से पालकी ढुलवाने लगा। अब जड़ भरत जी को पालकी लेकर के चलने का कोई अभ्यास तो था नहीं, कभी पालकी ढोए नहीं थे।
पालकी लेकर के चलते तो थे, लेकिन रास्ते में अगर एक चींटी भी दिख जाए तो सावधान रहते थे, कहीं मेरे पैर से दब के मर न जाए, किसी जीव की हिंसा न हो जाए। और लिखा भी है कि चलना कैसे चाहिए, तो मनु जी महाराज कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। जब अपने पैर को आगे बढ़ाओ तो आगे की भूमि को अपनी आंखों से देख लो, तब पैर रखो। ये मनु जी का आदेश है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूत पिबेत जलम। और जल पियो तो कपड़े से छान करके पियो। शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम। और कुछ बोलो तो शास्त्र सम्मत बोलो। मनःपूतम समाचरेत। और आचरण ऐसा करो कि उस आचरण से तुम्हारे मन को प्रसन्नता, मन को संतोष हो। यह धर्मशास्त्र का वचन है। श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज जब चलते तो आगे देख करके चलते कि एक चींटी भी न दब जाए। और चींटी दिखाई पड़ जाती, कोई छोटा जीव दिखाई पड़ जाता तो पैर आगे बढ़ा देते। पालकी लेकर के चलने वाला व्यक्ति जब पैर आगे बढ़ा करके कूद जाए तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी आप सोचो। पालकी हिल गई, राजा का मस्तक पालकी में टकरा गया, राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा कैसे चलते हो? सेवकों ने कहा महाराज ये जो नया वाला आया है ना, ये कूदते हुए चल रहा है। राजा ने कहा ठीक से चलो, जानते नहीं हो मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। डांटा। जड़ भरत जी सुन लिए चुपचाप और फिर पालकी लेकर के चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर फिर वैसी ही घटना हुई। राजा के सर में चोट लगी, राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा पालकी रोको। पालकी रुकवाई, पालकी से निकल करके बाहर आया और राजा रहुगण जड़ भरत जी की ओर देखने लगा। और राजा ने कहा अरे खा पी करके इतने मोटे हो गए हो और पालकी लेकर के नहीं चल सकते, जानते नहीं हो मैं राजा हूं। करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम सही हो जाओ। तुम्हारा इलाज मुझे मालूम है। प्रकृतिम स्वाम भजिष्यस इति। और तुम अपनी प्रकृति में आ जाओगे। खा खा करके इतने मोटे हो गए और एक पालकी लेकर के नहीं चल सकते। बार बार जब राजा ने यह कहा खा खा करके मोटे हो गए तो जड़ भरत जी महाराज से रहा नहीं गया। जड़ भरत जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। अगर अब मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? बोले कहीं इस राजा की मृत्यु न हो जाए, क्योंकि पिछली घटना को देख चुके थे जड़ भरत जी। उस डाकू ने इनके प्रति अपचार किया और वो भगवान को सहन नहीं हुआ और देवी ने प्रकट होकर के उस डाकू को ही मार दिया। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है भगवान उसे क्षमा नहीं करते। भगवान का अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावु और निज अपराध रिसाई न काहू। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो देवताओं को डर हो गया कि कहीं भरत जी राम जी को मना करके लौटा लाए, तब तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, राम पाप का प्रायश्चित्त हो जाएगा। और अगर मैंने सहन कर लिया तो फिर भगवान इसको दंड देंगे। इस पर विचार करना। आपसे कोई अपराध हो जाए और कोई साधु महात्मा चुपचाप उसे सहन कर लें, क्रोध न करें, तो दुनिया तो ये कहेगी कि महात्मा जी बड़े सहनशील हैं, बड़े महात्मा हैं। उनकी सहनशीलता और उनकी साधुता की प्रशंसा होगी, लेकिन उन्होंने सहन कर लिया तो उसका परिणाम बोले भगवान दंड देंगे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपसे कोई गलती हो गई और महात्मा नाराज हो गए, उन्होंने डांट फटकार लगा दी, तो समझो उसी समय तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया। अब दंड नहीं मिलेगा, भगवान से बच जाओगे। क्यों? बोले उन्होंने डांट करके तुम्हारे पापों का प्रायश्चित्त करा दिया। और अगर वो अपनी साधुता में उसे सह लेते हैं तो तुम्हारे लिए भयानक हो जाए।
इसलिए जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर मैं चुपचाप सुन लूंगा तो कहीं इसकी भी मृत्यु न हो जाए, इसलिए बोल पड़े। और जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम बार बार मुझे कहते हो मोटा मोटा, खा करके मैं मोटा हो गया हूं। ये मोटा होना दुबला होना तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो न मोटी होती है न दुबली होती है। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च चुत्रट भयम कलिरिक्षा जराच। दुबला होना, मोटा होना, आधी व्याधि होना, भूख प्यास लगना, बुढ़ापा आना, ये सब शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। ये सब बातें जब जड़ भरत जी ने की तो राजा रहुगण चौंक गया। राजा रहुगण ने सोचा, अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष लगते हैं। तब तक राजा रहुगण की दृष्टि जड़ भरत जी के कंधे पर गई, देखा यज्ञोपवीत था। राजा ने पूछा कि कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। हे अवधूत, आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, लगता है आप कोई तपस्वी विद्वान ब्राह्मण हैं। अब तो मुझे आपसे डर लग रहा है। जड़ भरत जी ने कहा, क्यों डरते हो? तुम राजा हो, तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास संगठन बल है, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास धन का बल है, मुझसे क्यों डरते हो? तो राजा रहुगण ने कहा, महाराज जहां तक डर की बात है तो मैं तो भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, यमराज के काल दंड से भी मुझे डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे अगर डर लगता है तो केवल एक बात से, कि मेरे द्वारा किसी संत का, किसी भगवत भक्त का अपमान न हो जाए, अनादर न हो जाए। क्योंकि संत का अपमान, भगवान के भक्त का अनादर, ये यमराज के काल दंड से भी ज्यादा भयानक है। राजा रहुगण की इस विनम्रता को देखकर जड़ भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण ने जो जो प्रश्न किया उन प्रश्नों का उत्तर दिया। और फिर राजा रहुगण ने पूछा कि आप जैसे परमानंद में, ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, उस परम आनंद को, उस परम तत्व को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जड़ भरत जी ने कहा, राजन रहुगणैस्तत्तपसा न याति। हे राजन, ये तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता। न चेत जया, बड़े बड़े यज्ञ करके भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न निर्वपणात् गृहाद्वा, घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाओ, बोले तब भी ये स्थिति प्राप्त हो जाए, कोई जरूरी नहीं। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्बिना महत्पादरजोभिषेकम। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, इन देवताओं की उपासना करके इनको प्रसन्न कर लो, फिर भी ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। इस स्थिति को प्राप्त करने का तो एक ही उपाय है, महापुरुषों के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। कितनी बड़ी बात है। जड़ भरत जी कहते हैं, बिना महत्पादरजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरण कमल की रज का अभिषेक तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब तक यह दिव्यता, यह आनंद, यह स्थिति प्राप्त नहीं होगी। राजा रहुगण ने चरणों में प्रणाम किया और फिर राजा रहुगण विदा हो गया। ये राजा रहुगण कौन था? जड़ भरत जी दुनिया के सामने अज्ञानी बने रहे, लेकिन उस राजा रहुगण के सामने अपने ज्ञान को प्रकट कर दिया। दुनिया तो इनको जड़ समझती थी, पागल समझती थी, लेकिन उस राजा के सामने इन्होंने अपने ज्ञान को प्रकट कर दिया। क्यों? इस राजा से क्या प्रेम था? बोले राजा को तो नहीं पता था, लेकिन जड़ भरत जी को पता है। ये राजा कोई और नहीं, वही हिरण का बच्चा था, जिस हिरण के बच्चे को पाला था जड़ भरत जी महाराज। एक संत के आश्रय में रहा, एक संत की कृपा को पाया था, इस पुण्य के कारण अगले जन्म में वो राजा बना। और एक तपस्वी महात्मा के शरण में था, इसीलिए उसके अंदर तत्व की जिज्ञासा थी। राजा को तो नहीं पता चला, लेकिन जड़ भरत जी जान गए। और जड़ भरत जी ने सोचा, देखो इसके मोह में मेरा एक जन्म बेकार चला गया, लेकिन भगवान ने आज मेरी उस वासना को, उस कामना को पूर्ण करने के लिए एक बार इससे फिर मिला दिया। लेकिन इस बार मिलते समय जड़ भरत जी को मोह नहीं था।
और उसे उपदेश देकर विदा कर दिया और जड़ भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, राजन, जैसे तुम आज राजा हो ना, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी बहुत बड़ा राजा। नाम तुमने सुना होगा, ऋषभदेव के पुत्र भरत इस धरती का शासन करते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष है। वो भरत कोई और नहीं था, मैं ही था। जड़ भरत जी कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दिष्ट सुत संग बंध, आराधनम भगवत ईहमानो मृगो भवम मृग संघात हतार्थ। मैंने भी अपना सब राज्य छोड़कर जंगल में तप करने का संकल्प किया था, लेकिन एक मृग के संग के कारण, एक मृग में मोह होने के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। इसलिए मोह से मुक्त होकर निष्काम भाव से परमात्मा का स्मरण करो, यही जीवन का परम रहस्य है। ये सब बता करके जड़ भरत जी ने राजा को विदा कर दिया और जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए आगे चल पड़े। इसी प्रकार उन्होंने जीवन व्यतीत किया। एक दिन जंगल में आग लग गई और उसी जंगल में इसी परमहंस वृत्ति से रहते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर दिया श्री भरत जी महाराज ने। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन करके सुनाया। 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष की महिमा का वर्णन करके सुनाया श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया। कौन सा कर्म करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है, ये सब वर्णन करके श्री सुखदेव जी ने जब सुनाया तो राजा परीक्षित को भय हो गया। पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को नरक की प्राप्ति होती है। इन पाप कर्मों के फल नरक से बचने का उपाय क्या है? परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक उपाय तो यह है कि पाप हो गया तो पाप का प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित भी कर्म है। कर्मणा कर्म निर्हार। लेकिन कर्म से कर्म की सफाई ये बड़ा कठिन है। अनंत जन्मों से हमने जो पाप किया है, उन पापों के लिए आज से हम प्रायश्चित करें तो अनंत जन्मों तक प्रायश्चित करेंगे, तब वो पाप नष्ट होंगे। फिर संपूर्ण पापों को नष्ट करने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक उपाय है भगवान के चरणों की भक्ति। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा ही भगवत परायण होकर अपने संपूर्ण पाप को नष्ट कर देते हैं। किस प्रकार से? बोले, निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। एक जन्म में की गई भक्ति जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, इसका कोई उदाहरण? तो सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत? अजामिल की कथा सुनाई। ये अजामिल की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था और वो दासी के संसर्ग से कर्म भ्रष्ट हो गया। था तो बहुत विद्वान, पढ़ा लिखा, आचरण संपन्न था, लेकिन एक दासी कहीं से आ गई और उसके चक्कर में पड़कर वो कर्म भ्रष्ट हो गया। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, और समस्त प्रकार के पाप कर्म करने लगा और यही करते पूरा जीवन उसका बीत गया।
एक दिन वो बीमार हुआ और बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। यमराज के दूतों को देख करके वो डर गया और वहीं पास में उसका बेटा खेल रहा था। बेटे का नाम नारायण। उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। यही कहा, दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रम नारायणाभयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही उसने कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान नारायण के पार्षद वहां प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हुए और उन पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, तुम इसे छोड़ दो, चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, पापी है, इसे हम लेने आए हैं, हम यमराज के दूत हैं। भगवान के दूतों ने कहा, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, अब इसे तुम छोड़ दो, चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये पापी है, इसने अमुक अमुक पाप किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, देखो अगर तुम यमराज के दूत हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? धर्म और अधर्म में अंतर क्या है? यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः। अगर तुम धर्मराज के आदेश का पालन करने वाले दूत हो तो ये बताओ कि ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम, धर्म क्या है? यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का जो लक्षण है वो बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हमने अपने स्वामी से सुना है कि वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जिन कर्मों को करने की आज्ञा देता है उसका नाम धर्म है। ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः, और जो वेद के विरुद्ध है, वेद जिन कार्यों के करने की अनुमति नहीं देता है वो अधर्म है। भगवान के दूतों ने कहा, ये वेद क्या है जो धर्म अधर्म का निर्णय करता है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद स्वयं भगवान नारायण हैं। नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है, और भगवान नारायण ही वेद हैं, और वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य है वो धर्म है, और जो वेद विरुद्ध है वही अधर्म है। भगवान के दूतों ने कहा, इसने नारायण नाम का ही तो उच्चारण किया है। दूतों ने कहा, महाराज ये अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान के दूतों ने कहा, देखो चाहे बेटा को बुलावे चाहे किसी को भी बुलावे, लेकिन ये नारायण नाम तो मेरे स्वामी का है। और भगवान के नाम की महिमा है कि भगवान के नाम का कोई उच्चारण करे तो नाम के उच्चारण मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा। बोले, महाराज ये अपने बेटे को बुला रहा था। दूतों ने कहा, महाराज भगवान के नामोच्चारण में भावना का कोई महत्व नहीं है। भाव से कोई कहे चाहे कुभाव से कहे, कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ये नाम की विशेषता है। दूतों ने कहा, सांकेत्यम, संकेत में कोई भगवान का नाम ले ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। परिहास्यम वा, हंसी मजाक में भी कोई भगवान का नाम ले ले तो भगवान के नाम की महिमा है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। स्तोभम हेलनमेव वा, अवहेलना पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, अनादर पूर्वक भी भगवान का नाम कोई ले ले तो भगवान का नाम उसके पाप को नष्ट कर देता है। वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम विदुम, वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। भगवान का नाम संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। भगवान के दूतों ने कहा, पाप को नष्ट करने वाले जितने उपाय हैं, साधन हैं, वो सारे पापों को नष्ट नहीं करते। एकमात्र भगवान का नाम ही ऐसा साधन है जो जीव के सभी पापों को नष्ट कर देता है। अशेषाघहरम, अशेषाघहरम का मतलब आघ माने पाप,
और संपूर्ण पाप को जो नष्ट कर दे, थोड़ा भी शेष न बचे। अशेषाघहरम, भगवान का नाम जीव के समस्त पापों का नाश कर देता है। बोले बड़े से बड़े पाप को? बोले हां, लिखा तो यहां तक है कि जीव उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। इससे बढ़कर के और क्या है? नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरेह तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। और इसके बाद भी कोई प्राणी अगर नरक में जा रहा है तो भगवान का क्या दोष है बताओ? भगवान का नाम, और नाम लेने में कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है, किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है, किसी को दक्षिणा देने की भी जरूरत नहीं है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। और भगवान के नाम जप में पुरस्चरण की भी आवश्यकता नहीं, विधि विनियोग ध्यान संकल्प की भी कोई जरूरत नहीं है। बस चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो। इसके बाद भी जीव भगवान का नाम न ले और वो अपने पाप के कारण नरक में जाए तो भगवान का क्या दोष है? भगवान का नाम लेने के लिए किसी से जीभ उधार मांगने की भी जरूरत नहीं। आपकी अपनी जीभ है, जिह्वाच वशवर्तिनी, वो आपके वश में है, आप जब चाहो तब बोलो। हाँ। इसके बाद भी 24 घंटे हम सवेरे से शाम तक बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पूछो कि भगवान का नाम कितनी बार लिए? नहीं लिया। अब इसके बाद भी जीव को अगर नरक हो और उसकी दुर्गति हो तो भगवान का क्या दोष? भगवान तो कहते हैं कि मेरा नाम कोई ले तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, मेरे ऊपर उसका कर्जा हो जाता है और उस कर्जे को मैं चुकाता हूं, उसके समस्त पापों से उसको मैं मुक्त कर देता हूं। इसके बाद भी जीव का कल्याण न हो तो ये जीव का दोष है। अब तो महाराज वे दूत भगवान के पार्षद जो थे उनके वचनों को सुनकर यमराज के दूत चले गए, जाकर के अपने स्वामी यमराज से कहा महाराज अब ये विभाग आप बंद कर दो। बोले क्यों? बोले अब नरक में कोई आने वाला नहीं है। बोले क्या हुआ? यमराज के दूतों ने कहा कोई व्यक्ति अब अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई गोपाल रखेगा और सब वैकुंठ आएंगे। यमराज ने कहा चिंता मत करो, अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोग अपने बेटे का नाम पप्पू टप्पू सिप्पू रखेंगे। हाँ। कोई नारायण नाम नहीं रखेगा और सब नरक में आएंगे। हाँ, चिंता मत